दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल यानी कि आपका जो है वो फिजिक्स का जो आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका बीएड पोर्शन जो है वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और ये जो आपकी आंसर की है बिल्कुल ऑफिशियली जो आपकी आंसर की आई है उसी के ऊपर जो है वो बेस्ड है। तो आप लोग जो है वो अपने मार्क्स जो है वो ज़रूर यहाँ से काउंट करें कि कितने आपके बने हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास सीरीज़ है, सीरीज़ जो है वो बी है मेरे पास। और इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि NCTE जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो उसमें जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है वो आंसर किया था कि 1995। और मैं आपको बता दूं कि 1995 में तो उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी और एक्ट जो था वो 1993 में जो है वो पास हुआ था। तो 17 अगस्त 1993 जो है वो उसमें जो ऑफिशियली आंसर की है उसमें जो ए ऑप्शन है आपका ये राइट आंसर दिया है। तो एक बार सभी उसको जो है वो क्रॉस चेक कर लें कि क्या उसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑफिशियली जो कहा है इन्होंने ए आंसर दिया है, बाकी अगर जो आपकी अभी जो है वो फाइनल आंसर की आए उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि 1995 जो है वो आपका आंसर जाएगा, लेकिन अभी जो है वो इसको हम डॉट में ही रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि बट टाइप ऑफ कैंडिडेट शुड बी एम्प्लॉयड एज ए टीचर्स। तो आप जो है वो एज ए टीचर किस तरह के कैंडिडेट को एम्प्लॉय करेंगे। तो दोज हु पोजेस द गुड कम्युनिकेशन स्किल, बिल्कुल सही, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए बट मिनिमम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये आपका आंसर नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो मायने नहीं रखती है, वहाँ पे आपको मैक्सिमम चाहिए। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, द वन हु कैन गुड विद कंटेंट एंड कम्युनिकेशन। चलो ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक है बट ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑप्शन नंबर 3 है द वन हु पोजेस द एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर हो ठीक है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, रिक्वेस्टिक एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड लव विद लर्नर्स। ठीक है, लर्नर्स के साथ जो है वो लव भी होगा और अपनी क्वालिफिकेशन प्रोफेशनली और सब चीज़ें अगर होंगी तो उसको जो है वो एज ए टीचर हम हायर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास। इसमें देखो क्या पूछा गया था, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन। तो इसमें आपने बताना है कि पहला जो है वो बच्चे का पहला जो स्कूल है वो कौन होता है। तो फैमिली विल बी द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है, स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन एज। तो इस तरह से आप इसको लेंगे। तो 64 के लिए अगर हम बात करूं तो क्या होगा, दे प्रिजर्व एंड इंस्टॉल द वैल्यू ऑफ आर कल्चर एंड फ्यूचर जनरेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 के लिए ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। सोशल प्रॉब्लम या फिर ये चीज़ें नहीं आएगी, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, टीचिंग इज़ द प्रोफेशन हु गिव द इंस्ट्रक्शनल स्पेशली इज एन। तो आपने बताना है कि किस तरह का आएगा, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी लेवल। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ऑल ऑफ द अबव जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स वाज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। तो आपकी मैम ने क्लास ली थी उसमें आपको बता रखा था, तो बताइए जरा जल्दी से क्या जो है वो मैग्ना कार्टा है। तो चार्ल्स वुड्स डिस्पेच 1854 जो है वो ये इसको जो है वो हम मैग्ना कार्टा जो है वो बोल देंगे। तो 66 के लिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ मूक। तो मूक का जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, तो असेसमेंट विल बी द, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। असेसमेंट विल बी द थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर यहाँ पे असेसमेंट रेफरेंस वीडियो तो आगे देखेंगे। तो ए एंड वी, ठीक है, ए एंड वी दोनों जो है वो क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ मूक जो है वो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे 68th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द जॉन डेविड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल इज प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर। तो आपने बताना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ schools is prepare student for parents life, future life,
एंटरप्रेन्योरशिप या फिर रिसर्च, तो 68 के लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंट लाइफ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, डैश मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, तो बताइए ज़रा जल्दी से। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, द वर्ड कम्युनिकेशन डिराइव फ्रॉम लैटिन विच मीन्स, तो आपने बताना है कि जो वर्ड था तो उसका मतलब था कॉमन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है, एक्सचेंज द आइडियाज़ बिटवीन टू और मोर पर्सन इज़ नॉन एज, तो उसको कम्युनिकेशन, अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ जो है वो ज्वाइन की होगी तो आपको सेम एज इट इज़ लगभग जो है वो इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज़ में जो है वो ऐड किए थे जो सेम एज इट इज़ जो है वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट आता है, फॉर ए टीचर इन ए क्लास विद लार्ज स्ट्रेंथ विच इज़ द टेक्निक यू वेस्ट, तो इसमें से आपने बताना है कि ये लार्ज स्ट्रेंथ है, तो ये मैंने जो हमने टेस्ट सीरीज़ या फिर बीच में क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें आपको करवा रखी थी। तो यहाँ पे आपना क्या होगा, लेक्चर्स एंड क्लास नोट्स जो है वो वहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इज इनिशिएटिव अंडर द NEMICT प्रोग्राम, फोर्थ क्वाड्रेंट इज रिलेटेड टू, तो 73 के लिए आ जाएगा सेल्फ असेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना तो 99 रुपीज़ में जो है वो आपको लगभग 25 मॉक टेस्ट इसमें मिल जाएंगे। तो आप लोग स्टडी सर्विस ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से अपने टेस्ट जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 74 की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकर एंड डिबेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू डेवलप, तो इसमें आपका आ जाएगा कंट्रोल आ इमोशन, ऑप्शन नंबर बी 74 के लिए। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आपको जो है वो इसको जो है वो करना था, अरेंज करना था, आपने रीज़न जो है वो बताना था कि आप फर्स्ट का सेकंड रीज़न है। तो 75 की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है, बुनियादी शिक्षा प्लान जो है वो किसके ऊपर बेस्ड था, तो 76 महात्मा गांधी, वेरी इजी क्वेश्चन, बेसिक बुनियादी शिक्षा, पता नहीं कितनी बार हमने क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 77, हु बिकम द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो ये तो किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा, तो 77 के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। 78 की बात करूं तो ये भी मैंने क्लास के अंदर डिस्कस करवाया था, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ करेक्टर्स फॉर्मेशन इज़, तो 78 की बात करूं तो ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, टीचिंग मॉडल आर prospective teaching strategy is designed to accomplish the particular, तो 79 की बात करूं तो इंस्ट्रक्शनल गोल्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, तो देखो इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी को आता है, तो टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया और एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और टेस्ट सीरीज से मैं डायरेक्टली कहूँ तो 10 से 11 क्वेश्चन हमने जो है वो डायरेक्टली आप जो है वो टेस्ट सीरीज़ लेंगे तो वहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से अपना पेपर जो है वो अटैम्प्ट किया होगा और अच्छे मार्क्स जो है वो गेन किए होंगे। और इसी तरह से आप स्टडी सर्विस के साथ बने रहें। मिलेंगे आप सभी के साथ जल्द ही नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।